दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में बताया है। इस किताब में लिखी बातों का अनुसरण अगर कोई इंसान करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चे को संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता की भी होती है। बच्चे को हमेशा सही और गलत में अंतर करना आना चाहिए, अन्यथा उसका भविष्य खराब हो सकता है। दोस्तों, एक बच्चा बड़ा होकर कैसे चरित्र वाला बनता है, यह काफी हद तक उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। ज्यादातर अच्छी आदतों की नींव बचपन में ही पड़ जाती है, जो समय के साथ साथ विकसित होती जाती है, और बच्चे भी समय के साथ हर रोज कुछ नया सीखते हैं। ऐसे में यह माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे बच्चे में अच्छी आदतों को विकसित करें। दोस्तों, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने में माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता का व्यवहार कैसा हो, ये बहुत मायने रखता है। उनके साथ व्यवहार में बदलाव जरूरी है। अपने नीति शास्त्र में इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति किस आयु में कैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक बच्चे के जीवन के शुरुआती साल उसके बढ़ने और विकास की नींव रखते हैं। मस्तिष्क का शुरुआती विकास ये तय करता है कि आपका बच्चा कैसा सोचेगा, सीखेगा और व्यवहार करेगा, और लंबे समय में अपने जीवन में कामयाब होने की काबिलियत तय करता है। यह समय एक बच्चे के सीखने, बढ़ने और समाज में अपना पूरा योगदान देने की क्षमता को आकार देने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका होता है। हालांकि ये सभी जुड़ाव एक साथ तभी आते हैं जब एक बच्चे को सही सेहत, पर्याप्त पोषण, सुरक्षा, जिम्मेदारी सहित देखभाल और जल्दी सीखने का मौका मिलता है। यह गुण मनुष्य के अंदर बचपन में ही पनपने लगता है। इसीलिए माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे में जन्म के कुछ महीनों के बाद से ही उसके स्वभाव के अनुसार छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू कर दे, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर धीरे धीरे उसमें समझ आती है। फिर आप अपने अनुभव के आधार पर अच्छी आदतें सिखाना शुरू कर दें, ताकि बच्चे में ऐसे संस्कार पनपे कि वह एक काबिल इंसान बन सके। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करे, 10 वर्ष तक ताड़न करे, और 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि 5 साल तक माता पिता को बच्चे से खूब प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चा नादान होता है। बच्चे को सही और गलत की समझ इस उम्र में नहीं होती है। जानबूझकर कोई भी गलती वह इस उम्र में नहीं करता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक 5 साल का बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है, पर सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दुलार करने के साथ साथ डांटना भी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जब बच्चे की उम्र 10 साल से कम हो तब उसके साथ सख्ती की जा सकती है। इस दौरान बच्चे जिद करने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सख्त व्यवहार रखना जरूरी होता है। गलत बात के लिए की गई बच्चे की जिद को सख्ती बरतते हुए समझाया जा सकता है, पर यहाँ पर माता पिता को भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझकर और संयम रखते हुए करना चाहिए। 16 वर्ष की आयु में बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चे की उम्र 16 वर्ष की हो जाती है तो माता पिता का व्यवहार उसके साथ एक मित्र की तरह होना चाहिए। उम्र का यह बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। यहाँ पर मारने और डांटने की बजाय एक मित्र की तरह व्यवहार करे, समझाते हुए उसको अपनी गलती का एहसास करवाना चाहिए। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
यह कहानी गाजीपुर में रहने वाले एक वीर बालक की है। वह बालक अकेला ही अपने गांव से विद्यालय जाता था। उसका विद्यालय जाने का रास्ता रेल की पटरी के पास से होकर जाता था। एक दिन वह विद्यालय जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह से रेल की पटरी टूटी हुई है। न जाने कैसे उसके नट बोल्ट टूटकर अलग हो गए थे। बालक छोटा था, परंतु वह जल्द ही समझ गया कि यह बहुत गंभीर बात है। यदि गाड़ी इस पटरी पर आ गई तो जरूर पटरी से उतर जाएगी और एक भयंकर दुर्घटना हो जाएगी। उसने चारों तरफ देखा कि यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वह टूटी हुई रेल की पटरी के बारे में उसे बताए, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। बालक घबरा गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर से गाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। वह कांप उठा। यदि गाड़ी इस पटरी से गुजर गई तो कई लोग मारे जाएंगे। गाड़ी में लोग कितने आराम से यात्रा कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता चलेगा पल भर में क्या होने वाला है। बालक यह सोचते सोचते उसी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके मन में एक बात आई। उसने तुरंत अपनी लाल कमीज उतारी और जोर जोर से उसे हिलाते हुए सामने की ओर, जहां से रेलगाड़ी आ रही थी, बढ़ने लगा। तभी ड्राइवर की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। ड्राइवर समझ गया कि कोई ना कोई बात जरूर है, जो ये छोटा सा बालक पटरी पर लाल कमीज ऊपर हिलाते हुए निर्भय होकर रेलगाड़ी की तरफ बढ़ता आ रहा है। ड्राइवर ने रेलगाड़ी के ब्रेक लगाए और इंजन खींचता हुआ धीरे धीरे ठीक बालक के सामने आकर रुक गया। बालक एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। ड्राइवर ने रेलगाड़ी से उतरकर बालक से पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? बालक ने ड्राइवर को अपने साथ आगे ले जाकर वह टूटी हुई रेल की पटरी दिखाई। ड्राइवर सोचने लगा कि इस छोटे से बालक ने किस तरह अपनी जान की परवाह न करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इस तरह इस छोटे से वीर बालक ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा की। ड्राइवर ने बालक की पीठ थपथपाई और उसका हृदय से धन्यवाद किया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना।